Good morning, students. Students, today I will teach you about the use of used to. Used to का उपयोग हम आज करेंगे, सीखेंगे कि used to का उपयोग कैसे किया जाता है। Used to क्या है? Used एक मॉडल भी है। Used से साथ to लगने से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने से टू इन्फिनिटी भी बन जाता है, जो फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स चैप्टर में प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि यूज टू का हम उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, सेंटेंसेस के द्वारा पहले सीधा हम उसके उपयोग पर, उसके उदाहरण पर, उसके उपयोग पर ही जाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। नितिन स्टॉप्ड gambling, smoking, drinking, abusing, robbing, wasting, traveling, stealing, कोई भी वर्ब की फॉर्म लगाई जा सकती है। कोई भी वर्ब की फॉर्म की कोई भी कुछ भी लगाए आप, किसी भी वर्ब की फॉर्म के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, नितिन स्टॉप गैम्बलिंग, नीतीश ने गैम्बलिंग छोड़ दी, यानी कि जुआ खेलना छोड़ दिया। स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दिया। ड्रिंकिंग, शराब पीना। अब्यूजिंग, गाली देना। रॉमिंग, आवारागर्दी, घूमना फिरना। वेस्टिंग, व्यर्थ गवाना, बर्बाद करना। ट्रैवलिंग, यात्रा करना। स्टीलिंग, चोरी करना। ये सब नितिन ने छोड़ दिए हैं। किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करना है। ये मैंने वैसे उदाहरण के लिए आपको बताए हैं कि जितने आप कितने भी वर्ब की फॉर्मों के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ये केवल इस पर्पज से मैंने ये बहुत सारे वर्ब की फॉर्म लिखी है। अब आगे देखिए, ही डज नॉट गैम्बल, नितिन गैम्बल नहीं करता। डज नॉट स्मोक, स्मोक नहीं करता। ड्रिंक नहीं करता। अब्यूज, वेस्ट, स्टिल, एनी मोर का मतलब अब वह ये सब चीजें नहीं करता है। अब वह ड्रिंकिंग नहीं करता है। अब वह स्टीलिंग नहीं करता है, चोरी नहीं करता है। अब वह अब्यूजिंग, गाली नहीं देता है। गैम्बल नहीं करता है, मतलब ये सब चीजें वो अब नहीं करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ पर। He does not gamble, smoke, drink, abuse, waste, steal, any more। अब वो अधिक, यानी कि उसके बाद अब वह any more का मतलब ये समझे कि अब वो ये चीजें नहीं करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। But he used to gamble, smoke, drink, abuse, waste, steal, fight, cheat। लेकिन वह यूज्ड टू करता था। क्या करता था? गैम्बल, स्मोक, ड्रिंक, अब्यूज, वेस्ट, स्टील, फाइट, चीट। वो चोरी करता था, जुआ खेलता था, धूम्रपान करता था, समय बर्बाद करता था, गाली देता था, धोखा देता था, फाइट करता था, लड़ता था, झगड़ता था। अब इस अगले सेंटेंस को देखिए। ही यूज्ड टू ड्रिंक 2 bottles a day। वो एक ही दिन में 2 बोतल पी जाता था। 2 bottles a day, 2 बोतल शराब की पी जाता था। नेक्स्ट देखिए, he used to smoke 50 cigarettes a day। वह एक ही दिन में 50 सिगरेट पी लेता था। नेक्स्ट देखिए, he used to waste a lot of time during exam। वह एग्जाम के दौरान lot of time, बहुत समय बर्बाद कर देता था। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए, ऑल दीज सेंटेंसेस, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? दैट ही स्मोक्ड, कि वो स्मोकिंग वो धूम्रपान करता था। ही गैम्बल्ड, वो जुआ खेलता था। ही वेस्टेड, समय बर्बाद, धन बर्बाद करता था। ही अब्यूज्ड, वो गालियां देता था। यहाँ पर अब देखिए, रेगुलरली, नियमित रूप से, फॉर सम टाइम, इन दी पास्ट में, यानी कि पास्ट में, फॉर सम टाइम्स, रेगुलरली, इन दी पास्ट, ही यूज्ड
टू से, या he used to drink, he used to smoke, he used to waste, ये सारे के सारे जो used to के सेंटेंसेस के साथ प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? ये सेंटेंसेस बात को क्लियर करता है। ऑल दी सेंटेंसेस, ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंडिकेट, इशारा करते हैं दैट कि he smoked, gambled, wasted, abused regularly for some time in the past, कि वो कुछ समय के लिए टाइम पास्ट में, बीते समय में, भूतकाल में ये सब कुछ करता था। मान ले वो जुआ खेलता था, वह गालियां देता था, वह टाइम बर्बाद करता था, वो धूम्रपान करता था, कुछ भी कह सकते हैं हम। ये सारे के सारे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस में नहीं होती, ये केवल मैंने मल्टीपल जो वर्ब की फॉर्म ली है आपको, ये केवल समझाने के लिए ली है। नेक्स्ट देखिए, बट ही डज नॉट स्मोक, गैम्बल, वेस्ट, स्टील, ड्रिंक नाउ, लेकिन वह अब, नाउ अब वो स्मोक नहीं करता है, वो गैम्बल नहीं करता है, वेस्ट नहीं करता है, स्टील नहीं करता है, और वो ड्रिंक नहीं करता है। ये क्या करते हैं? He was a smoker, he was a drinker, he was a gambler। पहले वो गैम्बलर था, स्मोकर था, ड्रिंकर था, बट नाउ, अब देखिए जो बट नाउ, लेकिन अब he is not a smoker, he is not a gambler, he is not a drinker। अब वह न स्मोकर है, गैम्बलर नहीं है, ड्रिंकर नहीं है। अब यही सारी की सारी चीजें किस बात को संकेत करते हैं कि ये सब चीजें का प्रयोग होती है। ये सारी चीजें जो यूज टू का प्रयोग है, भूतकाल की आदत को, रेगुलरिटी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बता, ऑल दी सेंटेंसेस इंडिकेट दैट ही स्मोक्ड, गैम्बल, वेस्टेड, abused regularly for some time in the past। अब देखिए मैंने जो एक यहाँ पर छोटी सी ड्राइंग की है, एक इधर की है, एक इधर की है। अब ये देखिए जो यहाँ पर मैंने एक सिगरेट बनाई है, ये व्यक्ति है जो सिगरेट से धुआं छोड़ रहा है। ये कब की बात है? A few years ago, कुछ वर्षों पहले ही, कुछ एक वर्षों पहले ये स्मोकिंग करता था। बट नाउ ही, जो ये पिक्चर दर्शाई गई है, ये सिगरेट है और इस पर जो ये इंडिकेट कर क्रॉस मार्क किया है, डज नॉट स्मोक टुडे, अब वह स्मोकिंग नहीं करता है। और टुडे का मतलब अब वह प्रेजेंट में स्मोकिंग नहीं करता है, उसने धूम्रपान छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम यूज्ड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ टू लगाएंगे, तो वो कौन सी बात को दर्शाएगा? वो पास्ट को इंडिकेट करेगा। रेगुलर पास्ट में भी रेगुलर एक्टिविटी को इंडिकेट करेगा कि वो पास्ट में ये करता था, रहता था, खाता था, सोता था, चोरी करता था, कुछ भी कह सकते हैं, बर्बाद करता था, लड़ता था, झगड़ता था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने और सेंटेंस लिखा, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक किसको इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता है, ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को, टुडे को, नाउ, आर डेज, आज, कल, इन दिनों को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से जब भी हम यूज टू का उपयोग करेंगे वो केवल पास्ट टेंस में करेंगे, पास्ट सेंटेंस में रेगुलरिटी को दर्शाने के लिए करेंगे। पास्ट टेंस की वो रेगुलरली पास्ट समय में, बीते समय में ये एक्टिविटी में रहता था, ये एक्टिविटी करता था, इसलिए यूज टू का उपयोग मॉडल के रूप में भी किया जाता है और यूज टू का उपयोग टू इन्फिनिटिव के लिए भी करते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।